आते हैं, मुझे ये प्रश्न है कि मन में आ रहा था। तो क्या वो अपना सोल प्लान इसी तरह से प्लान करके लेके आते हैं? अगर यही है तो हमें उनका हेल्प करना चाहिए कि नहीं चाहिए? गीता मैम या ज्योत्सना मैम, कोई? जोशना इसका जी, आप जवाब जवाब सारिका देना मैम। चाहेंगे? नहीं नहीं, आप दीजिए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। आप बोलिए, फिर मैं नहीं बोलती नहीं, आप प्लीज आप बोलिए। हूँ। ओके सचिन, तो जो आप कह रहे हैं कि जो रोड पे भिखारी हैं, तो हम भी किसी जन्म में ऐसे भिखारी रह चुके हैं। जो आत्मा इतने सारे जन्म लेती है, वो आत्मा हर एक जन्म में अपने सोल प्लान में नए नए रूप, नए नए एक्सपीरियंसेस को लेने आती है। तो अभी जो रोड पे भिखारी है, शायद वो इस तरह का एक्सपीरियंस, इस तरह का अनुभव लेने आया है। तो सोल प्लान तीन चार चीजों को लेकर बनती है। एक तो आत्मा की उन्नति के लिए, दूसरा आत्मा की सीख के लिए, तीसरा आत्मा की ग्रोथ के लिए, चौथा आत्मा की सहनशीलता के लिए, और पांचवा और सबसे अहम, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के एंटरटेनमेंट और अनुभव के लिए। जैसे कि हम मूवी हॉल में जाते हैं, मूवी चल रही होती है, गाने होते हैं, लड़ाई होती है, रेप होता है, प्यार होता है, मार धाड़ होती है, रोमांस होता है। सभी किरदार अपना अपना अनुभव प्ले कर रहे हैं, और फिर पिक्चर समाप्त हो जाती है। जब पिक्चर में कोई रो रहा होता है तो हमारे आंसू निकलते हैं, जब पिक्चर में रोमांस हो रहा है तो हम रोमांचित हो जाते हैं, जब पिक्चर में विलेन को मारते हैं तो हम कहते हैं अंदर से और मार, और मार। जब पिक्चर में कोई बदमाशी करता है तो हम क्रोध से लाल हो जाते हैं। हम हर एक इमोशन को उस पिक्चर के साथ फील करते हैं उस 3 घंटे में। और हमें उस वक्त ऐसा ही लगता है कि इस पिक्चर में हम बैठे हुए हैं, हम जुड़ गए, पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। लेकिन पिक्चर समाप्त होने के बाद हमको पता चलता है कि ये सिर्फ एक अनुभव था, ये एक एंटरटेनमेंट था, जिसमें हम रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे, भिखारी को भी देख रहे थे, रेपिस्ट को भी देख रहे हम्म। थे, धोखेबाज को भी देख रहे थे, प्यार को भी देख रहे थे, सभी चीजों को देख रहे थे। और उसी के साथ हम भी अपने इमोशंस को फील कर रहे थे। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का ये पिक्चर है। और सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि वो किस सोल प्लान की वजह से आया है, किस कारण की वजह से आया, हमें नहीं पता। लेकिन वो अपनी जगह पे परफेक्ट है, क्योंकि इन पांचों छह चीजों में से कोई एक चीज उसके जीवन में घट रही है। अब वो हमारे ज्ञान के स्तर पर डिपेंड करता है कि हम उसकी मदद करना चाहें या ना चाहें। इसका कोई एक रूल नहीं है। जो यंग सोल्स हैं, जिनके शुरू शुरू के जन्म हैं, उनको मस्ती में वो रहते हैं बच्चों की तरह, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, भिखारी है तो है, हट करके वो चले जाएंगे। तो थोड़े और ओल्ड हैं, उनको कंपैशन होती है। जो थोड़ी और एडल्टहुड में आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया को मैं बदल दूंगा, दुख मैं दूर कर दूंगा। वो उनके लिए धाड़ वो करेंगे, कुछ ना कुछ समाज सेवा का काम करेंगे, उनके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। उससे जो ओल्ड है उनको पता है कि भाई ये अपनी सोल प्लान में अपना अनुभव लेने आया है, लेने दो इसको। जिनको नहीं पता ये बात, वो बहुत लोग हैं कि मदद करने, मेरा मन होगा तो करूंगा, नहीं भी करने से कोई बात नहीं। जो उससे भी ओल्ड हैं, वो उसके अनुभव के साथ में मुस्कुराएंगे, उन्हें दुख भी नहीं होगा, और स्ट्रेंथ, लव एंड लाइट देकर आगे बढ़ जाएंगे। तो अपने अपने सोल के लेवल के ऊपर, अपने अपने परसेप्शन के ऊपर हमें तय करना पड़ता है, हमें इसकी मदद करनी है या नहीं करनी है। और हम आज जिस आयाम में हैं, उस आयाम में हम सबका सबसे बड़ा धर्म है कि हम आध्यात्मिक उन्नति में हर आत्मा की सेवा करें। फिजिकल हमने पार कर चुका है। जो सोल लेवल सभी यंग हैं, फिजिकल लेवल पे हैं, वो फिजिकल में ब्लड डोनेशन करते हैं, अनाथ आश्रम में जाके डोनेशन करते हैं, ओल्ड एज होम्स में डोनेशन करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं। फिजिकल लेवल में है वो, अनाहत चक्र तक आए हैं। जो अनाहत से ऊपर विशुद्धि
आज्ञा सहस्रारों में आ गए हैं, वो सोल के लेवल में आ गए हैं। वो आध्यात्मिक सेवा करते हैं। किसी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान प्रचार करना, ध्यान के क्लासेस लेना, विजडम के क्लासेस लेना, आत्मा का हाथ पकड़ के उनको ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करना, ट्रांसलेशन में मदद करना, किताबें स्पिरिचुअल मार्केट में लाना ताकि लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो, जन जन तक अध्यात्म को पहुंचाना, अपने घर पर पिरामिड बनवा के ध्यान केंद्र खोलना, अपने जीवन के समय में से निकाल कर किसी, जैसे ब्लेसिंग्स का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में अपनी सेवा देना, ताकि ये प्रोजेक्ट वही काम कर रहा है तो हम भी किसी तरह से अपनी आहुति इसमें दे दें। हम अपना बड़ा प्रोजेक्ट तो स्टार्ट अभी कर नहीं सकते, तो इस प्रोजेक्ट, ये हमारा ही प्रोजेक्ट है, हम इसमें अपना सेवा दे के हम अपना आध्यात्मिक उन्नति करें। तो अपने आप के सोल के पर्पस को जानना कि मेरी आत्मा आई है लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सेवा के लिए, इसलिए आज मैं सहस्रार से ऊपर आज्ञा चक्र तक आ चुका हूं। इसलिए सबसे पहले तो मैं ध्यान में आया हूं, वरना मैं ध्यान में ही नहीं आ पाता। इसलिए मैं सेवा में आया हूं, वरना मैं सेवा में ही नहीं आ पाता। तो किस तरह की सेवा करने आया हूं वो जानना हमें, कि मैं ट्रांसलेशन करने आया हूँ, कि मैं ध्यान प्रचार करने आया हूँ, कि मैं विजडम क्लासेस देने आया हूँ, कि मैं ऑडियोज बनाने आया हूँ, कि मैं किस तरह की सेवा करने आया हूँ। जिस दिन आप वो जान जाओगे, उस दिन आप अपने गोल की तरफ अग्रसर हो जाओगे। तो समझ में आया, इसमें नथिंग इज राइट और रॉन्ग, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द सोल, कि वो मदद करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। समझ में आया सुचि आपको? यस मैम, 100%। 100% जो मेरे मन में तभी आ रहा था, शायद आप मुझे वो रिप्लाई मिल गया। Yes. और कोई प्रश्न है मैंने जो बोला उसके ऊपर? नहीं मैम, बस यही मैम, हर एक शब्द आपका समझ में मुझे आ गया। थैंक यू सुचि, बहुत बढ़िया प्रश्न था और बहुत अच्छी चैनलिंग हुई उसके जवाब में। क्योंकि कुछ चीजें जो मैं बोली वो तो मैं अभी जस्ट इंस्टेंट ही कुछ चैनलिंग हुआ। तो शायद सोल पर्पस के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में मुझे नहीं बोलना था, सिर्फ मदद के बारे में बोल के बंद हो जाना था। लेकिन क्योंकि मेरी आंखें बंद थी तो ये सारी चैनलिंग भी हुई। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो अब तक अपने जीवन का लक्ष्य को नहीं जान पाए हैं, शायद उनके लिए ये चैनलिंग हुई है। तो कैसे जानोगे कि आप अपने जीवन के लक्ष्य पर सही हो कि नहीं? सिंपल सा ये तरीका है कि अगर बचपन में आपको कोई चीज का पैशन था जिसको करने के लिए आप सब कुछ भूल जाते थे, आपकी वो खासियत थी, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो किसी की मदद करना हो, चाहे वो डोनेशन कलेक्ट करना हो, चाहे कोई भी आपकी खासियत रही हो, आर्ट हो, डांस हो, किताबें पढ़ना हो, कुछ लिखना हो, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो हुनर आपको दिया गया है, आपके सोल पर्पस में काम आएगा वो हुनर। आपको उस चीज के लिए पैशन होना चाहिए, जिसे आप दुनिया भूल जाएं उसको पूरा करने के लिए। और फिर अभी अगर आपने कोई लाइन पकड़ा है, कोई किसी तरह की सेवा कर रहे हैं और उसमें आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको संपूर्णता महसूस हो रही है, आपको उसके लिए आभार आ रहा है, तो जान जाइए आप सही राह पर हैं। लेकिन अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई खोज और मेरी बाकी है, कुछ और बाकी है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तब आप अपनी खोज में जारी रहिए। आप और तलाशिए, और ध्यान में बैठिए, और अपने आत्मा से जुड़िए, और अपने हायर सेल्फ से जुड़िए। फिर जानने की कोशिश कीजिए कि आपका सोल का पर्पस क्या है। जब मैं 2015 में ध्यान में आई थी, तो मेरे घर में फर्स्ट 40 दिन का ध्यान हुआ था। तो आई थिंक चौथे या पांचवें दिन ही मुझे पता था कि मुझे ये करना है। तो तो जब 40 दिन का ध्यान शुरू हुआ था मेरे घर में, उसके पहले मैंने ध्यान प्रचार किया था पूरे बिल्डिंग में। हमारे 200-300 फ्लैट्स थे, वहां जाकर ध्यान प्रचार करके मैं आई थी। मैं बोली थी कि हमारे घर में 40 दिन का ध्यान होने वाला है, आप आइएगा।
लेकिन चौथे या पांचवें दिन मुझे इतना इतना सुकून लगा, मतलब मुझे लगा इतना सुकून मुझे ये 4 दिन का ध्यान दे सकता है जो कोई डॉक्टर नहीं दे सका, कोई दवा नहीं दे सका, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई वास्तु, कहीं से मुझे शांति नहीं मिली। जब 4 दिन में मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा है, तो ये जन जन तक पहुंचना ही चाहिए। और मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि इसको जन जन तक हम पहुंचाएंगे। तो चौथे या पांचवें दिन जो भी हमारे पास हमारे साथ आते थे, उन सबको मैंने बोला कि हम फिर से आस पास के अपार्टमेंट्स में जाके बोलेंगे कि आप आओ 40 दिन यहाँ पर। और मैंने उनको लेकर साथ में मैं गई फिर से सबको बताने के लिए कि भाई, अब तक तो मुझे अनुभव नहीं था, मैं ऐसे ही बुला के लाई हूँ, तो मेरे शब्दों में वो फील नहीं है, लेकिन अब मैं फील करके सबको बोलूंगी, विनती करूंगी कि आओ देखो मेरे जीवन में ऐसी शांति ये 4 दिनों में आ गई, आपके जीवन में आ जाएगी, फ्री में है, आओ, आप आओ। तो पता चल गया था उस टाइम के ये मेरा लाइफ पर्पस है। जो सुकून, जो शांति मुझे मिली, किसी के घर में बेल बजाती थी तो कभी वो दरवाजा भी बंद कर देते थे कि अभी टाइम नहीं, आप जाइए। कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाता था, लेकिन फिर भी मन में सुकून था कि ऐसा था कि उसको अभी पता नहीं है ना, इसलिए। अगर वो सुकून आपको महसूस हो रहा है तो यही आपका लाइफ पर्पस है जो आप कर रहे हो। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया, ठीक है।